अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे यार, आजकल इतनी मसरूफियात हैं ना कि कभी गहरी बातें करने का मौका ही नहीं मिलता। आज चलो कुरान पाक के बारे में बात करते हैं, खास तौर पर इसके अंदर बयान की गई अखलाकियात के बारे में। क्या तुम जानते हो कि इन अखलाकियात का आज के दौर में भी कितना अहम किरदार है? देखो, कुरान पा 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 कुरान और इसकी तालीमात इतनी जामा और मरबूत है कि वो हर दौर और हर मुआशरे के लिए मौजू हैं। It's the 8th century, and the Islamic world is booming. कुरान पाक में सदका देने को बहुत जोर से अजर व सवाब वाला अमल कहा गया है, लेकिन आज के दौर में उसका इतलाक सिर्फ माली मदद तक महदूद नहीं रहा। आज हम वक्त देकर, अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करके, अपनी मालूमात बांट कर भी सदका कर सकते हैं। एक तालिब इल्म जो दूसरे को पढ़ाने में मदद करता है, एक डॉक्टर जो मुफ्त तिब्बी सहूलत फराहम करता है। यही तो कुरान पाक की तालीमात की खूबसूरती है कि वो बुनियादी तौर पर एक ऐसी अखलाकी असास फराहम करती हैं। कुरान मजीद में बार बार इंसाफ पर जोर दिया गया है, चाहे वो किसी की जात, रंग, नस्ल या मजहब से ताल्लुक हो, इंसाफ सबके लिए बराबर है। आज के दौर में जहां इम्तियाजी सुलूक और नाइंसाफी के वाक़यात आम हैं, कुरान की ये तालीम हमें हमारे अदलिया निज़ाम से लेकर हमारे रोज़मर्रा के ताल्लुकात तक, कुरान का ये पैगाम हमारे फैसलों को Umayyads, people longing for a more just and religiously observant government. छोटी सी बात हो या बड़ा मामला, अमानतदारी का ख्याल रखना जरूरी है। आज का दौर झूठ, धोखा और बेईमानी से भरा पड़ा है। कुरान की ये तालीम हमें ये याद दिलाती है कि अपने कामों में ईमानदार रहना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना, ये हमारे मुआशी निज़ाम, हमारे समाजी ताल्लुकात, यहाँ तक कि हमारे फर्दी किरदार के लिए भी बहुत इन तालीमात को अपनाने से हम एक ऐसा मुआशरा बना सकते हैं जहां अमन, मोहब्बत और तरक्की का seriously. ये अखलाकियात ही थीं जिन्होंने इस्लामी तहजीब की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। यही अखलाकियात थीं जिनकी वजह से इस्लामी सल्तनतों में इल्म, फन और तहजीब की बहुत तरक्की हुई। और आज भी अगर हम उन अखलाकियात पर अमल करें तो हम एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर कर सकते हैं। इसकी तालीमात इतनी वसी व अरीज है कि सिर्फ एक निशस्त में उनके बारे में मुकम्मल तौर पर बात करना मुमकिन। Alongside Islamic लेकिन आज हमने सिर्फ कुछ बुनियादी पहलुओं का जायजा लिया है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि scholars charting the stars.
the stars, the stars, the stars, the stars. उनके बगैर हम एक मुकम्मल और पुरअमन जिंदगी नहीं गुजार सकते। आइए हम सब मिलकर कोशिश करें कि कुरान पाक की तालीमात पर अमल करें और एक ऐसा मुआशरा बनाएं Progress in pretty much every field you can think of. It was क्या तुम्हें भी ऐसा ही नहीं लगता? अरे यार, तुम्हें पता है, मैं कल रात एक बहुत ही दिलचस्प किताब बात कुरान पाक की अखलाकियात और उनके आज के दौर में इतलाक की हो रही है। सच कहूँ तो मुझे ये मौजू इतना मुतासिर किन लगा कि मुझे तुम्हें भी उसकी कहानी सुनानी पड़ी। ये को goods and ideas. But, like all empire, even the ये तो एक ऐसा समंदर है जिसमें जितना जान को गहराई इतनी ही बढ़ती जाती है। सोचो, कुरान पाक आज से 1400 साल पहले नाज़िल हुआ और इसमें बयान करदा अखलाकियात आज भी इतनी govern effectively. कुरान पाक ने इंसाफ को कितना जोर देकर कहा है। चाहे वो करीबी रिश्तेदार हो या दुश्मन, हर किसी के साथ इंसाफ करना जरूरी है। और ये बात आज भी इतनी ही जरूरी है जितनी पहले थी। हम आज के दौर में जहां बेइंसाफी, नाइंसाफी और रिश्वत सतानी इतनी आम हो गई है, कुरान पाक सोचो, अगर हर इंसान इंसाफ का पाबंद हो तो दुनिया कितने ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। फिर control. कुरान पाक ने बार बार अमानत की हिफाजत पर जोर दिया है। छोटी से छोटी अमानत हो या बड़ी से बड़ी, उसकी हिफाजत करना जरूरी है। ये बात आज के दौर में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, जहां हर तरफ झूठ, फरेब और धोखा है। अगर हम ईमानदार नहीं होंगे तो हमारी मुआशरती जिंदगी कभी तरक्की नहीं कर सकती। और यहाँ बस ये हमें रास्ते दिखाती हैं, हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मसलन कुरान पाक in 1517. So, the rise and fall of the Abbasid Caliphate isn't just a story about political power. It's a ये काम न सिर्फ फर्द को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि पूरे मुआशरे को भी तबाह कर देते हैं। आज के दौर में उन जराइम की शरह बढ़ती जा रही है और कुरान पाक की तालीमात उनसे बचने के लिए एक immune to the tides of time and pay. Complexities of human nature. इन पर अमल करना भी इतना ही जरूरी है। हमें इन तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। हमें उनको अपने रोजमर्रा के कामों में लागू करना होगा, तब ही हम उनके हकीकी फायदे हासिल कर सकेंगे। मेरा ख्याल है कि कुरान पाक में बयान करदा अखलाकियात का known for their popularity. ये हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती हैं। ये हमें एक अच्छा मुआशरा बनने में मदद करती हैं। और ये हमें एक अच्छी दुनिया बनने में मदद करती हैं। ये बातें सोचते सोचते मुझे ये एहसास हुआ कि कुरान पाक Umayyads were also pretty strict in their religious policies. वो हमेशा के लिए अहम रहेंगी। हमें बस उन पर अमल करने की ज़रूरत है। क्या तुम्हारा भी यही ख्याल है? मुझे बताओ कि तुम्हें इस बारे में हम इस पर मज़ीद बात कर सकते हैं। शायद यहाँ से एक खूबसूरत बहस शुरू हो जाए। यार, कल शाम एक बहुत ही दिलचस्प सोच मेरे जहन में आई।
ہم لوگ تو اتنے جدید دور میں جی رہے ہیں، ٹیکنالوجی، ترقی، سب کچھ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ Rule. اور جب اخلاق کی بات آتی ہے تو قرآن مجید کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ہم نے Ever alliances, built over many years. سوچا کہ آج ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ قرآن میں جو اخلاقیات بیان ہوئی ہیں وہ بس ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک مکمل نظام۔ Golden age for all. یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھیں، لیکن آج بھی ان کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی پہلے۔ Overlooked. یقین، اخلاص، عبادت، یہ باتیں تو آج بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس دھندلے سے دور میں جہاں لوگوں کا خدائم کمزور ہوتا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیمات ہمیں علمات 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 ہمیں قرآن نے نہ صرف اللہ کے ساتھ بلکہ انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بھی بہت اہمیت دی ہے۔ انصاف، عدل، رحم، معاف کرنا، یہ سب قرآن کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں ظلم و ستم، بے انصافی اور فسادات عام ہیں، قرآن کی یہ تعلیم 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 یہ صرف ایک مالیاتی فرائض نہیں ہے بلکہ یہ سماجی انصاف کا ایک بڑا سسٹم ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کو اس کے مکمل روح کے ساتھ ادا کریں تو ہمارے معاشرے میں غربت اور بے باسی آج کے دور میں بھی ہمارے پاس مختلف فلاحی پروگرام ہیں، لیکن ان کی کامیابی کا دارومدار ہمارے اخلاقی احساس پر ہے۔ پھر قرآن نے خاندانی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ شوہر بیوی کے درمیان محبت، احترام اور ایمانداری پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ماں باپ کی خدمت، بچوں کی تربیت، یہ سب قرآن کے مقرر کردہ اخلاقی فرائض ہیں۔ ہمارے موجودہ معاشرے میں جہاں خاندانی بنیاد کمزور ہوتی جا رہی ہے، قرآن کی تعلیمات ایک اہم ہدایت کے طور پر کام کر سکتی ہیں۔ اور ہم کیسے اپنی بات کو خاتمے پہنچائیں بغیر سچائی اور امانت داری کی بات کیے؟ قرآن میں سچائی اور امانت داری کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جھوٹ، فریبی، دھوکہ دینا، یہ سب گناہ سمجھے جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں جھوٹ اور فریبی عام ہوتی جا رہی ہیں، قرآن کی یہ تعلیمات ہمارے لیے ایک نشان راہ ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ قرآن کے اخلاقی پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسے اس کے سیاق و سباق میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا کتاب ہے جس کی تفسیر بے شمار ہو چکی ہے اور ہوتی رہے گی، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسے علم اور فہم کے ساتھ پڑھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کا پیغام ہر دور کے لیے موزوں ہے۔ یہ باتیں بس باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کو بنا سکتی ہیں یا گرا سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی ان اخلاقی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو ایک مثالی زندگی بنائیں، اور یہی ہمارا فرائض بھی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو آگے بڑھائیں اور نئی نسلوں کو اس کی اوقات سکھائیں۔ کیا تمہیں بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ یار، کل رات مجھے ایک بہت ہی دلچسپ خیال آیا۔ ہم ہمیشہ قرآن پاک کی بات کرتے ہیں نا، اس میں لکھی ہوئی باتیں، اللہ تعالیٰ کے پیغامات، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ان اخلاقیات کا آج کے دور میں کیا اطلاق ہے؟ یعنی قرآن میں جو خوبصورت اخلاقیات بتائی گئی ہیں، ان کو آج کے اس تیز رفتار
टेक्नोलॉजी से बड़े दौर में कैसे जिंदा रखा जा सकता है, ये बात मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती है। देखो, कुरान मजीद सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल है। एक ऐसा मुकम्मल रहनुमाई का निज़ाम है जो हर दौर के लिए मौजूद है। यही वजह है कि इसकी तालीमात आज भी इतनी ही मुहिम और ज़रूरी हैं। ये इतनी जामा है कि हर मसले का हल इसमें मौजूद है। मिसाल के तौर पर सच्चाई। कुरान मजीद में सच्चाई का कितनी अहमियत बताई गई है। यकीनन अल्लाह ताला सच्चे और नेक लोगों से मोहब्बत करता है। ये आयत तो हम सब ने पढ़ी है ना, लेकिन आज कल का दौर कितना झूठा है। हर जगह झूठ, गलत बयानी, मकारी, चोरी, हर तरफ झूठ का बाजार गर्म है। हमें कुरान की इस तालीम को अपनी जिंदगी में लागू करना है। छोटे से झूठ से भी बचना है, अपनी बातों में सच्चाई रखना है। फिर अमानतदारी का क्या कहना। कुरान ने अमानतदारी को कितना ज्यादा अहमियत दी है।